थोड़ा रेडी करो मेहंदी कर आज क्या को नहीं गले नहीं चले अच्छा काल आगे तो कहीं नहीं गाना हमारे खाओ सुनो हां जी आज सुनने क्या को केन अच्छा आ साइड दुईटा कुनी ହେଲା କାଇଁ ନ ଅଛି ନ लोगे से नीर सीधा हां थोड़ा रेडी होगा हां आप बात है हां ठीक है जिला तो वीडियोग्राफी करवे तो हां बारला चालू चालू मारा चल हां मांगी पास इनके सारे कथा वार्ता ने करमा प्रार्थना करमा तापर हमें बिनते नाम से बिनते कर मनवा हरे भल बिनते कर मनवा प्रभु इसके नाम से बिनते कर मनवा समय बिंदे कर जग समय प्रबंधे कर मनवा प्रभु इसके नाम से बिंदे कर मनवा
पवित्र धर्मशास्त्र रे लिखा जाइए माथ्यू 28 पर्व 20 पद रे लिखा है देखो आमे जुगांत पर्यंत तुमानकर संगे संगे अच्छे देखो आमे जुगांत पर्यंत तुमानकर संगे संगे अच्छे प्रिय प्रभु जीशु आमे तुमर बड़वंत हो किंतु तुमर आशीर्वाद बिना माने केबे बंची न पारू प्रिय प्रभु तुमर आशीर्वाद हेतु आमर प्रत्येक जन को विशेष करी आज आमाने समस्ते एकत्र होई अछु जुगल को तुम्हें ए पृथ्वी रे जो दिन जन्म देल से दिन ठारू बापा माँ भाव तार प्रतिपालन कले आउ प्रभु तुम्हें उपयुक्त समय से बयस प्राप्त हेले आ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी आ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भाव यौवन अवस्था रे मनुष्य विवाह हेबा एक आदरणीय विषय बाइबल कुहे आ समाज मध्य कुहे पुणी सरकार मध्य कुहे आ परिस्थिति रे प्रिय प्रभु जीशु आम जुगल को तुम हस्त तले रखिलु ए यौवन अवस्था रे ए विवाहर ए शुभ विवाहर कार्य प्रभु तुम्हें आरंभ करिल आ शुभ विवाहर उपयुक्त दिन रे उपयुक्त समय आज ए प्रिय परिवार ठारू आमे जेते बेले से झियो परिवार अभिमुखे यात्रा करूछु पवित्र रेजिस्ट्री विवाह कार्य निमंते प्रस्तुत होई अछु प्रिय प्रभु आकाश तले ए पृथ्वी मध्य रे जुगल को तुम हस्त तले देलु आ तुमर आशीर्वाद रो हस्त प्रभु तुमे तांकर ऊपर प्रदान करिछ बोली आमे विश्वास करूछु वर्तमान जो निर्जीव गाड़ी रे आमे स्थान रे जीवु आओ प्रभु से निर्जीव गाड़ी रे बसी थिबा बर यात्री प्रत्येक जन को सुस्थिर मन आत्मा एवं तुम्हारी उपस्थिति रे प्रभु आमे जेपरी प्रत्येक मुहूर्त कथा रे वार्ता रे व्यवहार रे प्रभु आमे देखैबा को पारुथिबु एपरी आत्मा तुमे आमान को निमंते प्रदान कर धन्यवाद दूचु जो ड्राइवर बंधु माने गाड़ी परिचालना करिवे तांकर हाथ को तांकर पाद को तांकर मस्तिष्क को प्रभु उत्तम भाव रे व्यवहार करिबारे तुम्हें सहायता प्रदान कर जेपरी आमे जाउछु सेही परी आउ थरे गृह को फेरी आसीबारे तुमर उपस्थिति रहो ए निवेदन आमे तुम हस्त तले रखिलो गौरव महिमा संभ्रम प्रभु तुमरे जीशुଙ୍କ नाम रे मागिलो आमेन पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर उपस्थिति तुम्हें सदा सर्वदा आमनकर जीवा आसीबा सर्व अवस्था रे तुमर उपस्थिति थाओ आमेन 1 2 3 अरे पाके बोला सन यारे आसो दी आड़े की लेडीज माने दी साइड आसे ना थोड़े थोड़े है ना ये आड़े आसे ये दी जन रेडी ये फॉलो नहीं दे टमाटर तुम्हें आड़ा बोला ना 50 आ जाए तो पचाड़ा आनो यार तगर बोला ये बर्ते आड़ से बसु जमा
ନେଲେ ତ ହଁ ନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସେଦିନ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି काका काका उधर काका कल पता लगे ना मैंने हमें जल्दी पहुँचो
शुरू करते हैं, हम लोग गीत गाएंगे, जो कोया गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे श्रेष्ठ ईश्वर के नाम से प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह शांति मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे, सबको याद करें। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव पानी कीर्ति पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी तेरे इतने प्रिय बेटे बेटियां दूर अथवा निकट से तेरी अनुग्रह के द्वारा विशेष समय में विशेष अवसर में तेरी ओर आते पिता, तुझे धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। आज जो कि तू ख्रिस्त जुगल सरिता इन दोनों का पवित्र विवाह के द्वारा प्रभु जी को आशीषित करना चाहता है, एक पवित्र बंधन में बांधने के लिए इस दिन को ठहराया है और उसी के तहत पिता हम लोग पहुंच पाते हैं। इस निमित्त हम पूरे दिल से तुझे धन्यवाद देते हुए इन दोनों जो कि नया दूल्हा दुल्हन है पिता, जो नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए पिता तेरी जीवित वचन के द्वारा तू आशीष प्रदान कर। तेरे वचन प्रभु तेरी वचन को राह दिखाता है, इस निमित्त और उस वचन की अभिषेक, वचन की सामर्थ, वचन की आशीष पिता इन दोनों प्यारों के लिए हम पूरे प्रिय मिलकर मांगते हैं पिता।
प्यारे पिता परमेश्वर, इसे तेरे जीवित वचन के द्वारा तू अनुग्रह प्रदान कर। प्यारे पवित्र आत्मा तू मास्टर होकर प्रभु जी हमको सिखा, ताकि इस वचन के द्वारा हम आशीषित होकर अपने जीवन को सजाने पाए, संभालने पाए और तेरी महिमा के लिए कार्य करते हुए इस जीवन के द्वारा विशेष करते हुए धन्यवाद मिलने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पूरे प्यारे तेरे हाथों में समर्पित हो जाते हैं। वचन की आशीष चाहते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से पूरी कर, आमीन। उत्पत्ति 2:18 से लेकर आगे 18, 21, 22, 23, 24। उत्पत्ति 2 अध्याय पद संख्या 18, 21, 22, 23, 24। यहाँ प्रभु का जीवित वचन ऐसे लिखा हुआ हम सुनेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस फाड़ दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष के, आमीन। तेरा धन्यवाद ख्रिस्त यीशु, हालेलुया प्रभु की अनुग्रह है, कि उसकी दया है जो कि हम इस दिन में पहुंच पाते हैं। और हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में प्रभु परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, और हमारे लिए विशेषकर इंसान के लिए अच्छा योजना, चाहे प्लानिंग, चाहे सोच विचार करके रखा है। और हम देखते हैं कि आज नया दुल्हा दुल्हन के रूप में हमारे सम्मुख में एक मंडली के सामने, परमेश्वर के सामने बैठे हैं। और ये जो अनुग्रह, जो कि हम देखेंगे कि पहाड़ से गिरा, कहाँ है जुगल किशोर बाला का घर और कहाँ फेनिगी बाल, लेकिन प्रभु का इच्छा चुका था, और आज हम उसमें जो कि पाए जाते, आज हम देखते हैं कि उसको पाते हैं। तो जैसे हम लोग सबको जानते हैं कि शादी या विवाह को सब कोई आदर देता है, सब संप्रदाय में। आज हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए शादी को, चाहे विवाह को हम लोग आदर दे रहे हैं, उससे नहीं, लेकिन हर जात में, हर संप्रदाय में, हर धर्म में विवाह से 2 जिम्मेदारी दिया, जैसे कि आदन का बटिका का देखभाल करें और उसका उसमें काम करें और उसका रक्षा करें। जैसे हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 15 पद में लिखा गया है कि आदन की बटिका में उसको रखा गया और उसमें काम करे और उसका रक्षा भी करे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर देखा कि आदम, जैसे 18 पद हम लोग आते हैं कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अच्छा किया, और परमेश्वर उसके लिए सोच किया, चाहे चिंता किया, चाहे कहा कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर उसके लिए सहायक ढूंढा। हम देखते हैं 19-20 में कि उसके साथ कोई खाप नहीं करता, कोई मेल नहीं करता, कोई मैच नहीं करता। उसके बाद परमेश्वर अद्भुत तरीका से आदम को भारी नींद में डाल देता है, जैसे कि 21 पद हम लोग पाते हैं कि आदम को भारी नींद में डाल देता है, और उसके बाद जो नींद में रहता है उस समय उसका पसली निकाल कर उसकी जगह मांस फाड़ देता है, उस पसली से सृष्टि करता है। या इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे कि आदम का पसली से हवा बनी, तो एक ही अंग है, वो एक ही शरीर है, वो एक ही तन है उनका, और ये दोनों जो कि उसके अंग से, जो उसके पार्ट से माने हवा बनी। उसी प्रकार आज जुगल का एक पार्ट माने सरिता है, तो ये दोनों माने एक ही शरीर, चाहे एक ही तन है। तो इस शरीर को, चाहे इसको माने किस तरह जो कि, और इसको किस तरह माने आप उसको केयर करेंगे, यत्न करेंगे, उसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। जैसे इफिसी 5 अध्याय 22 पद में लिखा गया है कि आज सरिता जो कुछ देर के बाद पत्नी बन जाएगी जुगल की, उसके बाद जब जुगल भी उसका पति बन जाएगा, तो उसके बारे में कुछ जिम्मेदारी परमेश्वर देने जा रहा है। आशीषों के साथ जिम्मेदारी है, जैसे कि हम लोग देखेंगे किसी की मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं के देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है,
वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। तो आज जब कुछ दिन के बाद आप जब जुगल का पत्नी बन जाएगी तो आपका जिम्मेदारी है, रिक्स है, कर्तव्य है कि आप अपना पति का अधीन रहें। जैसे कालिसिया के चर्च, जहाँ जो विश्वासी का जो झुंड कालिसिया है, जो हम मसीह का सिर मानते हैं, और जो कि उसी जैसे हम लोग भजन ये नीति वचन में देखते हैं कि जो कि पत्नी जो पति का जो कि मुकुट है, जैसे वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे नीति वचन 12:4 में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का मुकुट है, माने मुकुट पति का मुकुट की तरह, माने आप उसके सर में उसके उसके मस्तक में माने स्वाभिमान आप होंगे। जब अच्छा काम करेंगे आपका कैरेक्टर ठीक रहेगा, आपका चाल चलन ठीक रहेगा, जिस तरह का प्रभु का भय मानते हुए आप जीवन यापन करेंगे तो आपका चरित्र जो कि अच्छा रहेगा, जो प्रभु में समर्पित होंगे, उसके हिसाब से चलेंगे तो प्रभु परमेश्वर आपको सही दिशा सही राह मिलेगा। और आपको जो परमेश्वर इतनी बड़ी अनुग्रह जो कि पति का मुकुट के रूप में जो कि अनुग्रह दे रहा है, तो उसको हिफाजत करना है, उसको केयर करना है, उसमें दाग नहीं लगाना है कि उसको मुरझाना नहीं, वैसे समझ करना उसको वैसे संभाल के आपका जीवन को बिताना है। और आगे हम देखेंगे जो जुगल के लिए जो पति बनेंगे जुगल, जैसे 25 पद में लिखा गया, हे पति को अद्भुत है पिता, जो कि मनुष्य के लिए तो तेरी योजना अद्भुत, तेरी आशीष से अद्भुत है पिता। प्यारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज का जो नवा दुल्हा दुल्हन के रूप में जो जुगल और सरिता जो सामने हैं पिता, इन दोनों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी इनके जीवन के लिए तू जगत को उत्पत्ति से पहले तो प्रभु जी हमारी बातों को निर्धारित कर दिया है, और उसी के तहत आज हम वचन के द्वारा सुने और आवश्यक के बाद एक दूसरे के एक दूसरे को प्रभु जी वो वचन देते हैं कि वो जीवन है जो ये अटूट रिश्ता जो पवित्र बंधन है उसको दिखाने के लिए शुभ हित में प्रभु जी साथ को करुणा कर। प्यारे पिता परमेश्वर सारी बातों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी न त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विशेषता से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो, मैं ख्रिस्त सरिता सामल तुझको हे ख्रिस्त जुगल किशोर वाला यहाँ
सर्वज्ञानी ईश्वर के सामने और साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्मपति करके कभी न त्यागूंगी वरन मरने लो दुख और सुख में विशेषता से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। संस्कार करते हैं। दुल्हा दुल्हन चाहे उनके जो रिलेटिव होते हैं तो हम आके अभी धन्यवाद देते हैं।